आज का जो हमारा टॉपिक है कि मर्द हजरात किस उम्र तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। अच्छा, मर्द हजरात बच्चे पैदा कर सकते हैं जैसे कि वो जब 24 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक होते हैं तो उस वक्त उनमें ये ताकत अरूज पर होती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो ज़्यादा एज को जाना शुरू होते हैं तो उनके जो स्पर्म्स एक्टिवेशन होती है वो कम हो जाती है। लेकिन मर्द जो है वो हर उम्र में बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता है, बशर्त ये कि अल्लाह ताला ने उसको ये कुव्वत दी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग सेक्सुअली तो एक्टिव होते हैं लेकिन नामर्दी का सामना करना पड़ता है उन्हें, या उनमें उनके जो स्पर्म्स हैं वो डेड होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जिनके स्पर्म्स एक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वो हर उम्र में बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, 70 से 80 साल तक की उम्र के भी लोग। लेकिन उसके लिए हाँ, उसमें ये है कि कुव्वत कम हो जाती है लेकिन एक्टिवेशन रहती है, बच्चा इजीली पैदा कर सकते हैं। और ये हमारे एक साइंस से, रिसर्च से पता चला है कि अगर आपकी मर्दाना हार्मोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये 90 ईयर्स तक भी जा सकता है, कि 90 साल का आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है। और अब कुछ लोगों का कहना है कि क्या जी एजड लोग जो हैं उनको इसकी मुबाशरत की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। तो आपको बताती चलूँ कि ये हर उम्र में इसकी ख्वाहिश रहती है, इसकी तलब रहती है, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज कायम कर दिया गया है कि अच्छा जी अब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसके बच्चे हो गए हैं, इसने बच्चों की शादियां कर दी हैं, बहुएं आ गई हैं, तो आप इन दोनों मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा माँ को किसी के कमरे में सुला दिया जाता है, बाप को किसी के कमरे में एडजस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, मोस्टली ये मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि घर छोटा होता है, कमरे कम होते हैं, एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे अमीर लोगों में ये पाया जाता है कि अच्छा मर्द के पास चूँकि पैसे की रवानी होती है तो वो बाहर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। अब ख़ातून है, ख़ातून कभी उस कमरे में एडजस्ट कर रही है, कभी उस कमरे में, कई ख़वातीन बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेती हैं। ये रिच फैमिलीज़ की मैं बात कर रही हूँ। इस वजह से वो लोग तो अपना जो है एक दूसरे के साथ अगर टाइम स्पेंड करना चाहें तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता या उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग मोस्टली अपने आप को एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करते। अच्छा, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोगों में ये सबसे कॉमन चीज़ पाई जाती है कि उनमें एक तो बच्चों की वजह से, बहुओं की वजह से उनको एक दूसरे के साथ बैठने का या टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, फिर सोना बेगम ने किसी कमरे में होता है, शौहर ने किसी कमरे में होता है, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ थोड़े दूर दूर रहने की वजह से उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो अंदर ही दबती चली जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एंड ऑफ द डे ख़त्म हो जाती हैं। जबकि बुढ़ापे में माँ बाप को बहुत ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत होती है। आप जो औलाद है उसको कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए एक अलग से रूम का अरेंज रखा करें ताकि वो अपने दुख सुख जो कि वो औलाद से शेयर नहीं कर सकते, बहुओं से नहीं कर सकते, बच्चों से नहीं कर सकते, वो आपस में शेयर कर सकें। क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, इनको एक दूसरे की ज़रूरत हर उम्र में होती है। हाँ, वो अलग बात है कि इनमें नाचाकी हो जाए या इनकी शुरू से बनी ना हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ज़रूरत फिर भी मियाँ बीवी को एक दूसरे की होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, नाचाकियाँ, बदसलूकियाँ होने के बावजूद वो बात सिर्फ मियाँ शौहर से, मियाँ बीवी से और बीवी मियाँ से ही डिस्कस कर सकता है, औलाद से या फिर अपनी बहुओं से नहीं कर सकता। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़रूरतों का ख्याल रखा करें। उम्मीद है नाजरीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।